साथियों नमस्कार। हिंदी में सभी एग्जाम को देखते हुए, सभी परीक्षाओं को देखते हुए ज्यादातर हिंदी में कोई भी चैप्टर होता है, एक बार पढ़ लो तो आ जाता है। फिर उस डिपेंड करता है प्रैक्टिस आप कितना ज्यादा करते हैं। इसीलिए हम उसी को देखते हुए ज्यादातर चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट में हमने आपको वर्ण पढ़ाया है, वर्ण मतलब वर्णमाला, शब्द पढ़ाया है, वाक्य पढ़ाया है, कारक भी पढ़ाया है, समास पढ़ाया है, उपसर्ग प्रत्यय तक भी पढ़ा दिया है, उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाया है और छंद भी पढ़ाया है। एक आध चैप्टर हो सकता है हम भूल रहे हो, तो 3 3 6 7 8 चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं। तो इसीलिए हम आपकी मिक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मिक्स प्रैक्टिस रोक के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दें, लेकिन जो जो चैप्टर पढ़ाया उसी की। आज अभी फिलहाल मिक्स प्रैक्टिस ही होगी। फिर प्रयास करेंगे कि चैप्टर वाइज अगर करावें तो आपको कैसा रहेगा। आपके सजेशन, आपके सुझाव हम तक आवे तो हम उसी तरह बदल लेंगे अपने आप को। चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उस चैप्टर वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और किसी सवाल में आप फंस रहे हैं तो उसके बारे में बता भी देंगे। और इस क्रम से जब पहले वर्णमाला, तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करने से पहले उस भाग को पढ़ भी सकते हैं। एक चैप्टर में 6 7 8 भाग होंगे, दिन भर में आप पढ़ लीजिए। शाम को वीडियो आवे तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर पूरी तरह। तो आप मिक्स प्रैक्टिस ही चाहते हैं या चैप्टर वाइज, आप हमें कमेंट करके बताएं। हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो आज के सवाल 38 नंबर से शुरू हैं। ये 38 से इसलिए शुरू होते हैं कि पहले हम गद्यांश उद्यांश रहता है उसको हटा देते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको क्या कहेंगे? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। क्या करना है आपको? आंसर कॉपी में नोट कर लेना है कि 38 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अभी जब आंसर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा। अगला सवाल आपको दिख ही रहा है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? यानी गोधूम जो है तत्सम है, किसका तद्भव है, यानी किसका तत्सम है? ये ऑप्शन आपके सामने है। अगला सवाल है, अग्रसर का अर्थ क्या होता है? अग्रसर का तात्पर्य क्या है? आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे होना, आज्ञाकारी होना। 41 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, ब्राचड़, सौरसेनी, अर्धमागधी। इसका आंसर अभी एक किसी एक प्रैक्टिस सेट में हुआ था जल्दी ही, अगर आपको याद हो तो। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 42 है, हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। इनके आंसर आप नोट कर लीजिए। बाद में जो सही निकले सही है, जो गलत हो जाए सवाल उसको कॉपी में पॉइंट वाइज नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो भविष्य में कभी ना गलत हो। अगला है, निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। अगला सवाल है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से होगा, क्योंकि वाच्य 3 ही होते ही हैं। अगला सवाल है, कोप का विलोम क्या होगा? कोप का विलोम शांत, गुस्सा, क्रोध, भयभीत। जल्दी से आंसर नोट करो। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये तो शायद सभी लोग सही कर लेंगे। संघर्ष लिखा है 4 तरीके से, इसमें ज़्यादा टाइम भी ना दें। शुद्ध वर्तनी फिर है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो शुद्ध आप लगा लेंगे।
शब्द जरूर आपने पढ़ा होगा, कौन सा शुद्ध होता है? अड़तालीस है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। घोटक, पत्ता, सच, अनजान। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है? उनचास है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अन्विति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। अनु उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? संधि विच्छेद करोगे तभी निकल के आएगा। पचास नंबर है, नीलकंठ में कौन सा समास है? समास हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है। जिसका ना पढ़ा हो प्लेलिस्ट में जाके समास वाला पार्ट ढूंढ लें और पढ़ डालें। उसके बाद 51 नंबर है, फिर समास से सवाल है। समास के कितने भेद होते हैं? ये भी मैंने लिखाया है। और इसमें हो सके तो समास के जितने भेद होते हैं 5, 3, 7, 6, अगर मान लिया 5 होते हैं तो पांचों के नाम लिख डालें तो अच्छी बात है। 4 तो ऊपर लिखे ही हैं 50 नंबर में। छोड़ो, लिखना लिख डालोगे आप लोग जितने होते हैं। अभी हम आंसर बताएंगे तो होगा। वाक्यांश भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति किसे कहते हैं? यानी भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, इसके लिए शब्द क्या होगा? सहानुभूति, सांत्वना, संवेदना या सूचना। 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द क्या है? नीति, नास्ति, पक्ष, नास्तिक। विशेषण बताना है। हाँ, विशेषण भी हमने पढ़ाया है, हिंदी में है प्लेलिस्ट में। अगला सवाल है, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन है। इत्यादि का संधि विच्छेद 4 तरीके से ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। और संधि विच्छेद अगर कर लोगे तो संधि का नाम भी मालूम पड़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? अच्छा, पहला, भगवान जाने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। इसमें एक रासो ऐसा है जिसको आलाखंड भी कहते हैं। कौन सा है? हमने बताया है आपको, टिक लगाओ। अगला एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना। इसका सही अर्थ क्या होगा? पहला, घोड़े बेचकर सोना खरीदना, बेफिक्र होना, दरिद्र होना, लाभ खो देना। अगला सवाल है, अलंकार आपको बताना है। स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा, देखु विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। में कौन सा अलंकार है? अलंकार हालांकि यूट्यूब पर हमने अभी नहीं पढ़ाया है, बहुत जल्द पढ़ाएंगे। आप इसमें तुक्का लगा सकते हो या जिसका पढ़ा है वो आंसर लगावे। उसके बाद अगली लाइन है, अबलो नसानी अबला न सही हो। अबलो नसानी अब न सही हो, पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। रस निकालना भी थोड़ा कठिन होता है, इसको भी पढ़ाएंगे, भी तुक्का लगा दो आप। और जब आंसर बताओ तो याद कर लीजिएगा, अबलो नसानी अब न सही हो में ये वाला रस है। अगला, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें कौन सा छंद है? रोला, गीतिका, उल्लाला, हरगीतिका। अच्छी बात है कि चारों छंद जो ऑप्शन में है वो मैंने पढ़ाए हैं, चारों के गुण आपको मालूम होंगे। और जो लोग नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा छंद हमने पढ़ाया है, तो आप पढ़ सकते हो। मात्रा लगा के ही आएगा, मात्रा लगा के देखिए जल्दी से।
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। उसके बाद अंतिम सवाल आप देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व तो सबसे ऊपर है मान्य महीमंडल के बीच। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, सूरदास, निराला। आपके हिसाब से जो हो आप आंसर लगाओ। हिंदू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच। चलते हैं हम आंसर की ओर। इसमें जो आप लगाए होंगे सही है। आंसर देखते हैं। अब आप लोग अपना अपना आंसर मिलाइए। 38 नंबर से सवाल थे। 38 में कह रहा जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो इसमें अप्रत्याशित होगा। आपने सुना होगा लोग कहते वहां अप्रत्याशित घटना हो गई, यानी जिसकी पहले कोई आशा नहीं थी ऐसा हो गया। और प्रत्याशा तो होता है कोई आशा करता उसके प्रति अगेंस्ट कोई आशा करे। अपरिमेय जिसकी कोई तुलना ना हो जाए। अनाहूत होता है जिसे बुलाया ना गया हो। तो इसमें आंसर अप्रत्याशित होगा। अगला है गोधूम शब्द का तद्भव। तो गोधूम का तद्भव जो है गेहूं होता है। ये गेहूं का तत्सम है गोधूम। और गाय जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? गौ। गोबर का तत्सम गोमय, गोधन, बात वही है। अगला सवाल है अग्रसर का तात्पर्य क्या होगा? अग्रसर का तात्पर्य, अग्रसर का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, यानी ये पहला वाला सही होगा। आगे की ओर बढ़ना, कहते हैं ना वो अपने जीवन पथ पर अग्रसर हैं, यानी आगे की ओर बढ़ना। उसके बाद 41 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो एक दिन अभी हुआ था यह सवाल। हिंदी की कोई भी बात आवे तो सौर सेनी अपभ्रंश, यानी हिंदी खड़ी बोली जो है अपभ्रंश सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौर सेनी अपभ्रंश, इसको नोट कर लीजिएगा अगर गलत हुआ हो तो। 42 हिंदी की आदि जननी कौन सी है? आप जानते हो, हम कई बार बताए हैं कि जो संस्कृत है वो हमारी नानी है। नानी कैसे? क्योंकि हिंदी हमारी माता है और हिंदी की माता संस्कृत है, तो मम्मी की मम्मी जो होंगी वो नानी होंगी। तो संस्कृत हमारी क्या है? नानी। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। अगला सवाल है निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो निमिष का अर्थ होता है क्षण, एक क्षण की बात होती निमिष। उसके बाद फिर 44 है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य कौन होगा? हमने आपको कई बार बताया है कि वाच्य जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की ओर पूरा प्रकाश जाए वो कर्तवाच्य, अगर कर्म की ओर प्रकाश जा रहा कर्मवाच्य, और भाववाच्य जो होता है उसमें नहीं लगा रहता है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे अब पढ़ाया नहीं जा रहा है, वहाँ जाया नहीं जा रहा, ऐसा कुछ होता है तो वो भाववाच्य होता है, यानी इसमें आंसर आपका होगा भाववाच्य। अगला कोप का विलोम क्या होगा? कोप का विलोम, कोप माने क्या होता है? विलोम लाने के लिए आपको वो आना चाहिए क्या? मीनिंग। तो कोप का अर्थ होता है क्रोध। कोप का अर्थ क्या होता है? क्रोध। तो क्रोध का विलोम क्या होगा भाई? शांत। क्रोध का विलोम शांत होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ये शायद सभी का सही होगा। शुद्ध वर्तनी किसी का गलत नहीं होगा। संघर्ष दूसरा वाला सही होगा। क्यों भाई, गलत किया था क्या? और ये जो अगला सवाल है 47 नंबर, इसमें देखा जाए लहू लुहान लिखा है, तो शुद्ध होता लहू लुहान। लहू लुहान मतलब हा में बड़ा ऊ, लू में छोटा ऊ, यानी कि चौथा ऑप्शन, ये लहू लुहान होगा। क्या होता है? लहू लुहान। निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? तत्सम मतलब शुद्ध।
तो घोटक होगा, घोड़ा का तत्सम होता है ये। उसके बाद 49 में किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? देखा जाए तो अन्वित जो होता है, अन्वित का संधि विच्छेद होगा अनुधन इति। अनुधन इति होगा तो अनुपसर्ग तो इसमें है भाई, पहले में तो है, उस यड़ संधि इसमें होगी। उसके बाद अन्वेषण जो है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, इसमें भी अनुपसर्ग है, तो यहां पर भी यड़ संधि है और अनुपसर्ग है। उसके बाद अनंत, अनंत बना है अन धन अंत, इसमें संधि नहीं है, उपसर्ग लगा है, तो इसमें अन उपसर्ग नहीं है बल्कि अन उपसर्ग है, तो आपका आंसर यही होगा। और अनुज्ञा में अनुधन ज्ञा होगा, तो अनुज्ञा तो सही है। तो अनंत शब्द जो है इसमें अन उपसर्ग है, अनु नहीं है। 50 है नीलकंठ में समास कौन सा है? हमने समास आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नीलकंठ होता नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और जब अर्थात करके कोई होता है तो सब समास होता बहुब्रीहि। 51 में समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के आप जानते हो 6 भेद होते हैं। और हमने कहा था नाम लिख लीजिए, नाम लिखने का क्या, इसमें बहुब्रीहि द्विगु, देखो बहुब्रीहि लिखा है, द्विगु लिखा है, अव्ययीभाव लिखा है, द्वंद्व लिखा है, केवल आपको लिखना था कर्मधारय और तत्पुरुष, ये 6 हो गए। यही 6 समास होते हैं, बहुब्रीहि द्विगु अव्ययीभाव द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष, 6 समास होते हैं। और 6 समास क्या होते हैं इसके लिए प्लेलिस्ट में है, आप पढ़ सकते हो। अगला है भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, इसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है संवेदना। संवेदना आंसर होगा इसमें। उसके बाद निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? नीत, विशेषण लाने के लिए हमने आपसे बताया है कि उस शब्द किसी के पीछे आगे लग जाए, तो देखा जाए तो नीति तो विशेषण है नहीं, नीत किसी के पहले नहीं लगेगा, नास्ति भी नहीं, पक्ष भी नहीं, नास्तिक, नास्तिक विशेषण है। आप चाहो तो कह सकते हो आदमी नास्तिक है, वो आदमी रमेश बहुत नास्तिक, ऐसा आप कह सकते हो, तो विशेषण का काम करेगा, तो इसमें नास्तिक होगा। 53 इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि होगा, और इसमें यण संधि होगी, यण संधि। उसके बाद पृथ्वीराज सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासो को आलाखंड भी कहा जाता है? तो इसमें जो परमाल रासो है, परमाल रासो, जिसको जगनिक ने लिखा है, किसने लिखा है? जगनिक ने, इसको आलाखंड भी कहते हैं। परमाल रासो को आलाखंड भी कहते हैं, तो इसमें आंसर होगा आपका परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, ये सब रासो आदिकाल की रचनाएं हैं, तो इसमें परमाल रासो होगा। 56 है घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ पहला तो होगा नहीं क्योंकि घोड़ा लिखा है, दूसरा है बेफिक्र सोना, बेफिक्र हो सकता है क्या? यही सही होगा, बेफिक्र होना, जो आदमी बेफिक्र होता है तो कहते हैं घोड़ा बेचकर सो रहे हैं। 57 नंबर में अलंकार बताना है आपको। 57 नंबर, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी परि, तू पक्षी नु न मारी। यानी इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति मतलब होता है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करके कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, यानी कहा जात कोहू और का, अर्थ कोहू और का निकले, तो उसको अन्योक्ति कहते हैं, तो इसमें अन्योक्ति होगा। 58 में है अबलो नसानी अब न नसई हो, इस अंक में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है भाई, अभी रस आपको पढ़ाएंगे, शांत रस। उसके बाद करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, और हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें रोला गीतिका उल्लाला हर गीतिका। आप जानते हो कि जो रोला है इसमें 24 मात्राएं होती हैं,
तो क्या इस लाइन में यहाँ से ले करके यहाँ तक 24 मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की। यहाँ तक देखा जाए तो मात्राएं कितनी हुई भाई, 3 2 5 5 5 5 4 9 10 11 12 13 3 16 17 18 19 20 22 22 4 26 26 2 28 मात्राएं हुई हैं। तो रोला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 28 नहीं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद फिर उल्लाला, उल्लाला हो सकता है क्योंकि उल्लाला में 15 और 13 पर यत लगा के 28 होती हैं। तो यहाँ तक अगर देखा जाए केवल इतने में क्या 15 मात्राएं हैं, 1 2 2 4 2 6 3 9 10 4 14 15, यानी इसका मतलब ये उल्लाला है, उल्लाला। इसी तरह छंद लाया जाता है, और जिसको मात्रा लगाना ना आता हो वो प्रयास करेगा कि प्ले लिस्ट में है उसमें पढ़ लीजिए आप। उसके बाद 60 नंबर जो है, एक लाइन कह रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो के बीच, यहाँ पे इस लाइन की मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी एक कृति है भारत भारती, भारत भारती, इसी से इन्होंने ये पंक्ति ली है, उसी की पंक्ति है ये। तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराए हैं। उम्मीद है कि ये सवाल अगर ध्यान से आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। और पूरे सवालों में अगर 2 सवाल भी हेल्प कर ले गए तो हम जानेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।